हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 के बच्चों के लिए है। अब क्लास 12 में हमने 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है और 3D ज्योमेट्री में हमने एक्सरसाइज 11.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 11.2 के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे हमने। अब एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 मैथ्स 3D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री। देखो बेटा, ये स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में से। लिख देता हूं यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मेरे पास ओल्ड बुक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं है, जो 2 पॉइंट्स वाले हैं वो हम छोड़ देंगे, बाकी वो भी मैं करा दूंगा, कराने को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करा दूंगा मैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है सो दैट थ्री लाइंस। सबसे पहले हम बनाते हैं 3 लाइन, L1 L2 L3। क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 लाइन गिवन है, उनके डीसी गिवन है और हमें शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने L1 L2 L3 लिख लिया। 12/13 माइनस का 3/13 माइनस का 4/13, दूसरे वाले में 4/13, 12/13, 3/13, तीसरे वाले में 3/13 माइनस का 4/13 और 12/13। ये 3 लाइन लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फॉर L1 एंड L2, अब पहले L1 L2 की बात करते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है बच्चों? ये होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल में 0। ये होता है फॉर्मूला, इसको रट लो, याद कर लो। B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल में 0, इसको हम SOP भी कहते हैं, SOP इक्वल में 0, ठीक है। When the two lines are perpendicular, then SOP is equal to 0. Sum of product is equal to 0. So SOP means sum of product. Product का sum, product का sum, product का sum A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल में 0। आओ सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैंने L1 L2 के लिखा, तो मैं L1 L2 के लिए सॉल्व करता हूँ। देखो ये जो गिवन है ये है A B C, A1 B1 C1, these are the DR, A1 B1 C1। उसके बाद ये है A2 B2 C2 और थर्ड वाले हैं A3 B3 और C3, A3 B3 और C3। एक्चुअली में होता क्या है बताऊं आपको, ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, ये इनको DR कहते हैं। और DR को हम स्पेशलाइज्ड ब्रैकेट में बंद करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं DR को। DC में कोई दिक्कत नहीं है, DC में आप कोई सा ब्रैकेट यूज करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम L1 L2 की बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज L1 L2। तो L1 L2 में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर फाइंडिंग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दैट इज 12/13 इंटू 4/13 माइनस का 3/13 इंटू 12/13, उसके बाद माइनस का 4/13 इंटू 3/13। ये हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। उसके बाद 12 4 जा 48 और टॉप की टॉप में इंटू बॉटम की बॉटम में इंटू 12 4 जा 48 13 13 169। उसके बाद 12 3 जा 36 अपॉन 169 माइनस का 12 अपॉन 169। इसके बाद देखो एलसीएम में आएगा 169, उसके बाद 48 माइनस 36 माइनस का 12 ऊपर आ गया। तो 48 माइनस का 36 12, 12 माइनस का 12 हो गया 0, 0 अपॉन में 169 हो गया 0। इसका मतलब अगर 0 आ रहा है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2। लाइन 1 लाइन 2 परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हम करेंगे L2 L3 के लिए, ऐसे ही करेंगे हम L3 L1 के लिए, वो आप खुद भी कर सकते हो। अब आप L2 L3 के लिए करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 3 12 और टॉप की टॉप में बॉटम की बॉटम में, तो 4 × 3 12/169। ऐसे ही चलो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखाता हूँ आपको, पहले आप इसमें नोट करो।
Pause the video and note it down. L2 L3 कर देता हूँ मैं, L1 L3 अपने आप कर लेना। ये तो नोट हो गया होगा ना? अब देखो साफ से देखो बिल्कुल फटाफट नोट इट डाउन फास्ट। अब हम L2 L3 की बात करते हैं। फॉर L2 एंड L3, L2 L3 भी कर सकते हैं स्लैश में। तो L2 और L3, लाइन 2 और लाइन 3 के DR के मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी जल्दी। तो दैट इज 4/13 इंटू 3/13, उसके बाद 12/13 इंटू माइनस का 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। नाउ टॉप टू टॉप मल्टीप्लाई, बॉटम इंटू बॉटम। 12/169 माइनस का 48/169 प्लस 36/169। अब आप 169 का एलसीएम ले लो। 169 12 माइनस का 48 प्लस 36, ये हो गया 48 माइनस का 48/169, दैट इज 0/169 0। बच्चे यहाँ से 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लाइन 2 और लाइन 3 भी क्या है आपस में परपेंडिकुलर, हैंस प्रूव्ड। तो लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर था, लाइन 2 लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है। ऐसे ही सिमिलरली लाइन 1 भी लाइन 3 पे परपेंडिकुलर होगा। अब आप क्या करना, L2 L3 मैंने कर दिया, L1 L3 अपने आप करना। वहां से L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 आएगा, तो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, L3 L1 पे परपेंडिकुलर है। तो तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L3, एंड दिस साइन इज कॉल्ड when more than two lines are perpendicular to each other, then we use the word mutually. It means they are mutually perpendicular, hence proved। बहुत टाइम लग गया पहले क्वेश्चन के अंदर ही, बट कोई बात नहीं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, भागने से बढ़िया है कि आराम से क्वेश्चन को समझते हुए चलें, फिर बाद में पहले के जल्दी जल्दी कर लें, फिर बाद में समझ में ना आए फायदा क्या है ना। We have done this question. I think you have। अब से कॉपी भी कर लो आप फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। डू फास्ट। भाई देखो 3D ज्योमेट्री में मार्क्स कटने नहीं चाहिए। वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री फ्री के मार्क्स के चैप्टर है। वेक्टर तो एक बार को टिपिकल आता है, बट 3D ज्योमेट्री में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 3D ज्योमेट्री बिल्कुल आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन घुमा के आते ही नहीं है। जो क्वेश्चन घुमा के आते हैं अलग बात है, क्वेश्चन घुमा के नहीं आते, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द लाइन टू द पॉइंट। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक लाइन, दैट इज ए बी। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 1 -1 और 2, यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 और माइनस का 2, इस परपेंडिकुलर। अच्छा ये लाइन है तो इसको लाइन की तरह ही ट्रीट करो, यहाँ से हटाओ इसको। इस परपेंडिकुलर यहाँ पे एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए बीच में कर देते हैं और यहाँ पे 90, इसको सीधी मार्क कर देते हैं यहाँ पे 90। अब हमें सी जो दिया हुआ है दैट इज 0 3 और 2, और जो डी पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 3 5 और 6। सब बच्चे ध्यान दें, हमें यहाँ पे शो करना है कि दीज टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो तो ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो सॉल्यूशन डी आर निकालते हैं ए बी के, ये ए बी है, हम ए बी के डी आर निकालते हैं। अच्छा एक काम करो, डी को यहीं पे लिख लो पास में 3 5 6, और बी को यहाँ लिखते हैं 3 1 माइनस का 2, और बहुत ऊपर नीचे हो गया ना, 3 1 माइनस, और ये है 1 -1 और 2, 3 4 3 5 6 0 3। ठीक है, हम ए बी के डी आर निकालते हैं। ए बी के डी आर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, बी में से ए को माइनस करो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड, 3 माइनस का 1 2, 4 प्लस 4 माइनस माइनस 1 5, देन 2 माइनस 2 माइनस का 4। सिमिलरली दैट इज डी आर ऑफ, अब आप निकालो सी डी, सब्ट्रैक्ट सी फ्रॉम डी दैट इज 3, उसके बाद 2 एंड 4, ये आ गया। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर कंडीशन। अब आप यहाँ लिखोगे कंडीशन, यहाँ लिखो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसके बाद देखते हैं दैट इज दिस इज a1 दिस इज b1 c1 दिस इज a2 b2 c2। लगाइए फॉर्मूले में 2 इंटू 3 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 4 फर्स्ट इंटू फर्स्ट सेकेंड इंटू सेकेंड थर्ड इंटू थर्ड 2 3 जा 6 5 2 जा 10 माइनस का 16 16 माइनस 16 जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम जीरो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं बच्चे so AB is perpendicular to CD hence proof। pause the video, note it down, that will move the next question। बच्चों खत्म करेंगे आज, डोंट यू वरी। अच्छा इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करूंगा आपसे, आप इसे कॉपी करो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ओल्ड वाली बुक है मेरे पास में, ओल्ड वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड सीएफ फॉर्म पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। वो सिलेबस में नहीं है हमारे, बट आते हैं क्वेश्चन, इस बार भी आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है। सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी के अंदर पीडीटी टेबल होती है 13.4 एक्सरसाइज, वो भी एनसीईआरटी में नहीं है बट उसको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वो तो ये कैसे है कि मतलब ये तो बेसिकली सीबीएसई जानती है कि सीबीएसई नोट्स की कैसे वो क्वेश्चन देती है और एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 9 इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हम करेंगे। आई थिंक हो गया होगा बच्चों, आइसोलेट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। See, all of you read the question number 3 11.2 so that the line to the points is parallel to line to the points। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। दो लाइन बना लो, एक बना लो AB और एक बना लो CD और हमें प्रूव करना है लाइंस पर। चलो एक काम करो ना, यहाँ पे L1 कर दो या चलो कोई बात नहीं AB रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब A और B के पॉइंट लिख लो, दैट इज 4 7 8, उसके बाद 2 3 4 and -1 C -1 2 -1 -2 1 and 1 2 5। हमने क्या किया, AB और CD लिख लिया हमने बेसिकली, और हमें यहाँ पे शो करना है पैरेलल। तो आओ देखते हैं इसके सॉल्यूशन। देखो पैरेलल शो करना हो, कोलिनियर शो करना हो, परपेंडिकुलर शो करना हो, इन सभी के लिए DR निकालना मैंडेटरी है। तो दैट इज DR ऑफ AB। AB के DR क्या होंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट A फ्रॉम B। B में से A को माइनस करो, फर्स्ट माइनस फर्स्ट माइनस का 2, सेकंड माइनस सेकंड माइनस का 4, थर्ड माइनस थर्ड माइनस का 4। सिमिलरली हम निकालेंगे DR ऑफ CD। तो CD के DR के लिए सब्ट्रैक्ट C फ्रॉम D, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस का 1 4। दिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग, ये हमारे पास आ गया। नाउ कंडीशन फॉर पैरेलल के लिए कंडीशन देखो आप, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 यहाँ नहीं करता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ उसको। इसके बाद आप यहाँ देखना बच्चों, यहाँ देखना बेटा, देखो A1 अपॉन A2, दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 अपॉन A2 माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का 1। सिमिलरली B1 अपॉन B2 माइनस का 4 अपॉन 4 माइनस का 1, C1 अपॉन C2 माइनस का 4 अपॉन 4 माइनस का 1। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज सिंस A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। तो हम क्या सकते हैं कि so AB is parallel to CD। AB और CD क्या है आपस में, पैरेलल, और पैरेलल इमेज शो करना था बच्चे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। यहाँ तक तो बोरिंग क्वेश्चन थे, बिल्कुल बोरिंग वाले। अब क्वेश्चन नंबर 4 से मजा आएगा करने में। एक्चुअली में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से है।
मजेदार क्वेश्चन, और वो सीबीएसई के फेवरेट भी हैं, 1 2 3 नंबर में आते रहते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा, कोई डाउट्स अगर हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछा करो। हो गया बेटा, बढ़े आगे, डन। चलो पॉज द वीडियो, मतलब वीडियो को पॉज करके ना इसको नोट किया करो, फिर आराम से नोट कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हम क्लास 12 मैथ्स 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 दो ही एक्सरसाइज हैं, 1 पहले कर चुके थे, 2 कर रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस टू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। एक लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन है वो, इसकी इक्वेशन निकालनी है। यहाँ लिख लो लाइन एल लिख लो, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, और ये पास हो रहा है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट है हमारा 1 2 3। इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ये पास हो रहा है पॉइंट 1 2 3 से, और ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन जिसका पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j - का 2k। सबसे पहली बात तो बच्चे इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। बी वेक्टर इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड बिगिनिंग पॉइंट और पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आंसर कर रहा हूँ अब मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के दो फॉर्मूले होते हैं 3D में, एक वेक्टर फॉर्म का होता है और एक सीएफ फॉर्म का होता है। तो वेक्टर फॉर्म को हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। 3D ज्योमेट्री में हर चीज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक वेक्टर फॉर्मेशन और एक कार्टेशियन फॉर्मेशन। तो वीएफ का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर जो पासिंग पॉइंट है ना, इसको ए वेक्टर कहते हैं, समझ लो पहले। ए वेक्टर का मतलब होता है पासिंग पॉइंट, और बी वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। इन बहुत ज्यादा गई है इस पे। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, i + 2j + 3k, उसके बाद प्लस लैम्डा। बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसको लिख लेंगे हम, दैट इज 3i, उसके बाद 2j - का 2k। दिस इज द आंसर, वेक्टर फॉर्म का आंसर है ये। अब आ जाओ सीएफ फॉर्म पे। सीएफ फॉर्म चलो मैं बाद में करूंगा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, या देख लो एक बार। सीएफ फॉर्म, सीएफ फॉर्म का मतलब होता है कार्टेशियन फॉर्म। दो फॉर्म्स होती हैं, एक वेक्टर जो i j k में होती है, इस पे एरो मार्क होता है ऊपर, और सीएफ फॉर्म होती है जो x y z में होती है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं ना 2D का 3D का, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, उसी को कार्टेशियन भी बोलते हैं। तो दैट इज, इसके लिए फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। लगा दो फॉर्मूले में, x - x1, this is x1 y1 and z1, and this is called a b c। so x - 1 अपॉन 3, y - का 2 अपॉन 2, z - का 3 अपॉन -का 2। दिस इज द सीएफ फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म आंसर। दो आंसर आ गए इसके, वेक्टर फॉर्म का ये रहा और सीएफ फॉर्म का ये रहा। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। ठीक है बेटा,
आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, नोट करो प्रॉब्लम से। ये हो गया वेक्टर फॉर्मेशन का आंसर और ये हो गया सीएफ फॉर्मेशन का आंसर। बढ़े आगे, डन। ए वेक्टर इज कॉल्ड पासिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट, और जिसके पैरेलल है उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सारे हो गया होगा तो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन में समझना अच्छे से और क्लियर होगा अगले क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैंने दो फॉर्मेशन क्यों निकाली? जिस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता वहां पे हम दोनों फॉर्म निकालते हैं, वेक्टर भी निकालते हैं, सीएफ भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था तो हमने सीएफ फॉर्म भी निकाली, वीएफ फॉर्म भी निकाली। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि दोनों फॉर्मेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, तो दोनों ही फॉर्म निकालनी है, दोनों ही फॉर्म निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जहां लिखा हुआ ना हो वहां दोनों फॉर्म निकालो, जहां लिखा हुआ वहां तो लिखा ही होगा ही कौन सी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है और हमें सीएफ फॉर्म भी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पासिंग पॉइंट है वो है 2i माइनस का j प्लस 4k, ये हमारा पासिंग पॉइंट है। और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, वो दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस का k। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हम एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी है दोनों फॉर्मेशंस में, जो पास हो रहा है 2i माइनस का j प्लस 4k से, ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट है, ए वेक्टर है, और जिसकी डायरेक्शन में है उसका मतलब है पैरेलल वेक्टर है। या तो पैरेलल वेक्टर लिखा हो, पैरेलल वर्ड लिखा हो, या लिखा हो इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि इसको बी वेक्टर मानना है। तो बस फॉर्मूले में लगा दो, तो फॉर्मूला है हमारा बीएफ फॉर्म इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए 2i माइनस का j प्लस 4k। देखो 2i माइनस का j, यहाँ पे देखो 2i माइनस का j प्लस 4k, है ना। ये हो गया हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। बी वेक्टर है हमारा पैरेलल वेक्टर, दैट इज i प्लस 2j माइनस का k। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं सीएफ फॉर्म पे। सीएफ फॉर्म देखो बच्चे, सीएफ फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन a, उसके बाद y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस x1, दिस इज x1 y1 z1, दिस इज a b c। तो x माइनस का 2 अपॉन में 1, इसको हटा दो अदरवाइज क्लास लगेगा काफी। x माइनस का 2 अपॉन में 1, उसके बाद इसको भी स्मॉल x कर दो, y प्लस 1 अपॉन में 2। समझ रहे हो ना, ये x1 है, ये y1 है, z1 है। और जो b वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो a b c हैं, और a वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है वो x1 y1 z1 है। तो x माइनस का 2 अपॉन में 1, y प्लस 1 अपॉन में 2, और z माइनस का 4 अपॉन माइनस का 1। ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म, सीएफ फॉर्म। आंसर है, कॉपी कर लो। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया वेक्टर फॉर्म का आंसर, बीएफ फॉर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे सब बच्चे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो। ये कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। बस हमें यहाँ पे सीएफ फॉर्म निकालनी है, पासिंग पॉइंट गिवन है और ये लाइन किसी और लाइन के पैरेलल गिवन है। ठीक है, दो फास्ट। एक्चुअली में होता क्या है, 3D ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आएंगे, मल्टीपल चॉइस बिल्कुल डायरेक्ट है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, डायरेक्ट 1 मार्क में आ जाएगा। मैक्सिमम आएगा 2 मार्क में आ जाएगा अगर दो फॉर्म पूछेगा, बीएफ और सीएफ, है ना। बट जो क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं वो एसडी वाले क्वेश्चन होते हैं। 6 साइज के अंदर लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं एसडी, एग्जांपल भी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो आते हैं 5 मार्क में। थोड़े बहुत घुमा भी सकते हैं उसको। ठीक है बच्चे, हो गया होगा आई थिंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप सब क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर रीड करो। वेट, सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, फाइंड द सीएफ फॉर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, दैट इज
माइनस का 2, 4 एंड माइनस का 5, ये है हमारा पासिंग पॉइंट। क्या है ये क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या है, पासिंग पॉइंट है, ठीक। और ये जो लाइन का पासिंग पॉइंट है, ये पासिंग पॉइंट है, एंड दिस लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, और L2 लाइन हमें दी हुई है, L1 तो पता नहीं है, L1 तो हमें निकालना है, और L2 लाइन है x प्लस 3/3, y माइनस का 4/5, z प्लस 8/6। मैं बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। देखो L1 है और L2 है, दो लाइन है अलग अलग करके। लाइन 1 का पासिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, माइनस का 2, 4 माइनस का 5, ये पासिंग पॉइंट है, मतलब लाइन यहाँ से बिगिन कर रही है, स्टार्ट कर रही है। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बिगिन तो कर दिया उसने, बट ये लाइन उस लाइन के पैरेलल पैरेलल मूव कर रही है। तो उस लाइन 1 की CF फॉर्म क्या होगी, CF फॉर्म लाइन 1 की निकालनी है। देखो बच्चे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होती है CF फॉर्म। तो x माइनस x1, दिस इज x1, दिस इज x1 y1 एंड z1। x माइनस माइनस का 2, x प्लस 2। और एक बात सुनो ध्यान से, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है आपस में, L1 पैरेलल टू L2, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल dr आर सेम। याद कर लो कितनी मजेदार चीज है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के dr सेम होते हैं, सेम यूज कर सकते हैं। तो ये जो नीचे लिखे होते हैं नंबर, जो लाइन की CF फॉर्म के नीचे नंबर लिखे होते हैं, वो उसके dr होते हैं। इसका मतलब ये इस लाइन के dr हैं, A2 B2 C2, A B C भी कह सकते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये लाइन 2 के dr है, और क्योंकि लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो दोनों के dr सेम होंगे। तो जो लाइन 2 के dr है 3, 5, 6, वही लाइन 1 के भी dr होंगे। तो एक ही जगह पे आप लिखोगे 3, ऐसे ही y माइनस का y1 4 अपॉन में 5, ऐसे ही z प्लस 5 अपॉन में 6। समझ पाए मेरी बात को? 3, 4, 5, 6 कहाँ से आए लाइन 1 में, लाइन 2 के ही dr हमने एज इट इज यूज कर लिए, क्योंकि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल dr आर सेम। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो dr हमारे सेम होते हैं, तो सेम का सेम हमने वहां से कांसेप्ट से यूज कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें CF फॉर्म गिवन है और वेक्टर फॉर्म निकालनी है, बस सिंपल CF फॉर्म को VF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ पाए? अच्छा यहाँ पे एक नोट लिख लो, सुनो, जिससे कि आपको याद रहे। इफ L1 पैरेलल टू, मैं लिखवा रहा था तुम दिमाग से स्किप कर लिया। इफ L1 पैरेलल टू L2, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, देन DR आर आइदर सेम, DR आर आइदर सेम और प्रोपोर्शनल। या तो dr सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे।